Hello everyone, welcome to our new vlog. Hello everyone, welcome to our new vlog. Hello. आगे भी कुछ बोलते हैं, Hi. वेलकम भी करते हैं. आओ. So guys, अभी हम लोग बैठे हैं. मैं हॉस्पिटल से आई हूँ अभी और दिशी का आज गैप है. आज उसका एग्ज़ाम नहीं है, कल उसका मैथ्स का पेपर है. और एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया था कि वो कितनी पढ़ाई करती है, कितनी एम्बिशियस और कितनी क्या कहना चाहिए, मतलब स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है. मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में. अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखेगा कि कितनी ज़्यादा वो पढ़ाई करती है घर में रह के. तो अभी भी देखिए, कल उसका मैथ्स का पेपर है और दिशिया मेरे साथ बैठ के गॉसिप कर रही हैं. करवा कौन रहा है? कौन करवा रहा है? मैंने बोला उसको करने को. कर कौन रहा है? मैं तो व्लॉग बना रही हूँ. पहली बात मैं गॉसिप नहीं कर रही, मैं तो शॉर्ट बनवा रही थी. अच्छा, शॉर्ट बनवा रही थी. राजमा चावल लोगों का फेवरेट खाना होता है और आप मेरा मुंह देख के समझ सकते हो मैं किस वे में खाती हूँ राजमा चावल. सबसे अच्छी चीज़ होती है राजमा चावल. मैं कुछ पता भी है. कढ़ी चावल सबसे अच्छे होता है. हाँ तो कल बना देंगे कढ़ी चावल. मुझे वो सब खाना है. क्या? इसको ये बेकार की चीज़ें खानी है. अभी तो बहुत सारी थी, मेरे को तो और खानी है. देखो क्या जाने बच्चों को ये चीज़ें पसंद आती हैं. मतलब घर में इतना अच्छा बना के घर का खाना दे रहे हैं, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए इनको. घर का खाना खा रही है देखिए, राजमा और चावल और दही भी है ना इसमें मिक्स. सो गाइस चलो, दिशु तो खाना खा रही है, मैं भी खाना खा लेती हूँ. भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया. और मैडम जी तो हमारे सामने बैठ के खाना खा रही है. आपको दिखाती हूँ, ये भी बैठी हैं, टीवी चल रहा है, खाना हो रहा है. ओह, मेरी कटोरी, मेरी प्लेट में से दही कहाँ गया? ओ मैडम, मुझे चम्मच तो दे दो मेरा. मैं खाऊंगी किससे चावल? हाथ से? अभी हाथ गंदे करने का मन नहीं है. तो चम्मच तो दे दो कम से कम. ले लो तुम, दही लेना है तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, ले लो. तो गाइस आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे को बोला जाता है कि तुम दिन भर टीवी देखती रहती हो, पढ़ाई करती हो नहीं, कुछ घर के काम करती हो नहीं, और आप अपनी आंखों से स्वयं देखिए यहाँ क्या हो रहा है. मम्मी मम्मी मैंने कब मना किया? मैं टीवी बंद कर रही हूँ. जब तक खाना खा रहे तो चलो. मैंने खा लिया, मेरे को पढ़ाई करने जाना है. तो तुम जाओ अंदर, मैं देखूंगी. देखती रहो, मैं तो बंद कर रही हूँ. नो. यस यस. देखो रिमोट भी है मेरे हाथों में. ये मेरे पास बहुत अच्छे हाथ है. मजा आया. Dancing that fire. Let's see how you move, darling. Oh, baby, these lips are flawless. Wanna know all your secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. Let me be something more than friends. Oh, need something, something that comes from you. Do me nothing, do you want to do it? Oh, need something, something that comes from you. Do me nothing, do you want? Do you want to be right? Do you want to be right? Do you want to? तो दिशु का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने जा रही है. आज मैथ्स का एग्ज़ाम है. आप लोगों में से कोई बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहे तो बोल सकते हैं.
सो हम लोग अभी बस का वेट कर रहे हैं, बस आ जाएगी तो दिशु जाएगी। हम लोग थोड़ा सा पहले आ जाते हैं क्योंकि हमको भागा दौड़ी नहीं चाहिए बात की। तो मैं दिशु को फटाफट से रेडी करके फटाफट से लेके आती हूँ, धूप आ रही है क्योंकि जो ड्राइवर है उसको फिर आगे जाने में देर हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारे बच्चे लेने होते हैं और सारे बच्चे लेट करते हैं। सब बच्चे लेट करते हैं, थोड़ी एकदम से तो कोई आ नहीं जाता है, कोई नहीं आता, तो मेरे इसीलिए अलावा। हम लोग टाइम पे पहुंचते हैं। और आज मैं भी नहा ली हूँ, आज से हमारे लैंड डेज स्टार्ट हो गए हैं क्रिश्चियंस के, तो आज मेरा फास्ट है। वो तो आप फ्राइडे को तो रोज ही होता है। हर फ्राइडे को फास्ट रखती हूँ, लेकिन आज से हमारे लैंड डेज स्टार्ट हो गए ये हैं। क्या होता है? लैंड डेज एग्जैक्टली क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको, ये हमारे 40 डेज़ होते हैं लैंड डेज, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं सारी चीज़ें, और ये क्यों मनाया जाता है ये भी बताऊंगी। मुझे भी नहीं पता, दिशु को भी नहीं पता, दिशु को भी मुझे बताना है ये चीज़, तो उसको बताऊंगी और आपको भी बताऊंगी। ऑटो गाड़ी सबके बाद जा रही है। बस आ गई। बस आ गई। कहाँ आई है? बहुत दूर है वो, बहुत दूर है वो। दूर है, अरे उधर उधर वो अभी नज़र नहीं आएगी। हॉर्न आ रहा है ना, हॉर्न आ रहा है। हॉर्न। क्या कर रहे हो? ये मिट्टी मिट्टी हो रही है यहाँ पे। दिशु अभी शूज़ पॉलिश करके आई है, देखिए फिर शूज़ ख़राब हो गए सारे। चलो बस में चढ़ो, बस आ गई तुम्हारी। बाय बाय। सो गाइस किचन में आ गई हूँ और सुबह सुबह का टाइम है अभी। सबसे बड़ा जो काम होता है ना, वो काम होता है नहाने का। अगर आपका वो काम हो जाता है तो फिर आप दिन भर आराम से अपने आप को फ्री फील करते हो, और उसके बाद आप चाहे कितने भी काम कर लो, लेकिन एक बार आप नहा के फ्री हो जाते हो ना, तो मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है आपका। तो नहा ली मैं और बाइबल पढ़ ली मैंने, और आज मेरा फास्ट है फ्राइडे का। अब रहा कि घर वालों के लिए क्या बनाया जाए, तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने देखी गैस पे आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। अभी हम बनाएंगे आलू के पराठे और आएंगे लाइव, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लाइव कि हमने आलू के पराठे कैसे बनाए। तो जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं वो भी प्लीज़ लाइव भी देखें और देखें कि मैंने आलू के पराठे कैसे बनाए, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। आलू के पराठे बनाने तो देखिए सबको आते हैं, सब बहुत अच्छे और स्वादिष्ट बनाते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन मैंने 2 तरीके से बनाती हूँ। और एक तरीका 2 रोटी लेके पतली पतली, उसके अंदर पूरा स्टफ़ भर के, सुबह का टाइम है ना, तो ये कभी झाड़ू वाला, कभी सब्जी वाला, कभी कोई आता ही रहेगा। जैसे कि हम जनरली बनाते ही हैं, लोइयाँ बना के रख लो और उसके अंदर स्टफिंग भर के और आलू के पराठे बनाओ। तो मैं आज दूसरे तरीके से बनाऊँगी और लाइव में आके भी लोग के साथ, सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी लाइव भी देखिएगा। सो गाइस फाइनली मैं थोड़ा रिलैक्स होके बैठी हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने अपना काम निपटाया है किचन का। तो आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, और आलू के पराठे हस्बैंड से पूछा कि कैसे बने। फादर इन लॉ ने भी खा लिया है, तो हस्बैंड बोल रहे थे बहुत अच्छे बने। और अगर आप लोगों को जानना है कि आलू के पराठे कैसे बनाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइव ज्वाइन करें। लाइव में मैंने शेयर किया है कि मैंने आलू के पराठे आज कैसे बनाए हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं अपनी तरफ वाले जो कस्टम्स हैं वो भी मैं फॉलो करती हूँ, और मेरी शादी हिंदू फैमिली में हुई है, तो यहाँ के जो भी रीति रिवाज होते हैं उनको भी मैं फॉलो करती हूँ। ऐसे ही मेल मिलाप चलता है, ऐसे ही तालमेल बैठता है। देखिए, जब आपके हस्बैंड आपकी जो आप जिस कस्टम को फॉलो करते हो, या आप जहाँ पले बड़े हो उनको अच्छे से समझे, और आप भी उनको अच्छे से समझो जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो पले बड़े हैं। तो अगर आपकी लव मैरिज हुई है, तो आप इस चीज़ को अगर एग्री करते हो और दोनों मतलब इस चीज़ में राज़ी हो, आपको कोई इशू नहीं है कि मुझे उसी धर्म को फॉलो करना है या उनको मेरे धर्म को फॉलो करना है, तो हम दोनों ही इस चीज़ में ऐसे हैं कि हम फोर्स नहीं करते हैं। उनको पता है कि मुझे चर्च जाना होता है, तो वो खुद मुझे चर्च लेके जाते हैं, वो मेरे साथ चर्च चलते हैं। मेरी डॉटर भी चर्च जाती है, और जब मंदिर जाने का होता है तो मुझे भी जाना होता है मंदिर। तो देखिए, अगर हमने शादी करी, 15 साल का जो टाइम निकला है वो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि 15 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। क्रिसमस पे हम लोग चर्च जाते हैं, ईस्टर पे हम लोग चर्च जाते हैं, दिवाली, होली,
ये सब मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, और भी जो फेस्टिवल होते हैं वो सब सेलिब्रेट करती हूँ। तो भाई देखिए इसी तरीके से हमारी गाड़ी चल रही है और अच्छी लाइफ चल रही है। बस ऊपर वाला जीसस हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारी हर एक प्रेयर को सुने, और मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, हस्बैंड को लंबी उम्र मिले, उनकी हेल्थ सही रहे। आप लोगों को भी पता है, जैसा कि मैंने अपने हर ब्लॉग में बताया है, कि वो डायलिसिस पेशेंट है, उनकी दोनों किडनी ख़राब है और पिछले 6 साल से उनका डायलिसिस चल रहा है। ट्रांसप्लांट वगैरह का भी हमने बीच में सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया मैनेज, और अब वो ट्रांसप्लांट कराना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये बात ही दिमाग से निकाल दी, क्योंकि उन्होंने अपने सामने ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी कई लोगों को जाते हुए देखा है। तो उनके दिमाग में एक डर बैठ चुका है। हालांकि मैंने उनको ये चीज़ बोली कि आप मेरी किडनी ले लो, लेकिन ये हमारी कॉलोनी ना एक अनोखी कॉलोनी है, जहाँ पे सब बेचने वाले यहीं पे ही आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने और लोगों की भी कॉलोनी देखी यार, इतना बेचने वाले तो कहीं नहीं आते जितना इनको सब कुछ यहीं बेचना है। अगर कोई कुछ बोल रहा होगा या घर में भी कुछ बात कर रहा होगा तो पहले इनकी बातें सुनो, उसके बाद आप करो। तो जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो सबसे मेन जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वो या तो यही होता है, या फिर हमारे घर के आसपास जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वो होता है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे पास बहुत कुछ है व्लॉग बनाने के लिए और व्लॉग में शेयर करने के लिए। करूँगी मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे। मैं एक अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे भी एक व्लॉग बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि हमारे चर्चेज़ में क्या क्या होता है, हम लोग कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जितनी चीज़ें मुझे पता है या जितनी मेरी नॉलेज है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या कस्टम फॉलो करते हैं या क्या क्या हम लोगों के यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसका भी एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। और एक व्लॉग मैं बनाऊंगी हस्बैंड की बीमारी के ऊपर। तो जो भी हैं ऐसे जो किडनी पेशेंट है या जो अभी रिसेंटली ही किडनी पेशेंट बने हैं, तो उन लोगों को अगर कहीं भी हमारे व्लॉग से हेल्प मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वो कुछ जानना चाहें तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो हम अपना जितना भी आप 6 साल का हमारा जो भी एक्सपीरियंस है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर हमारी तरफ से किसी को कोई हेल्प होती हो तो ज़रूर से करें। सो गाइज़, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। टच वुड ऐसे ही आते रहें और हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो बढ़ती रहे, तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हम लोग व्लॉग्स भी अपलोड करते हैं वीकली। 2 या 3 मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम कितना है, उस हिसाब से ही मैं व्लॉग बनाती हूँ और एडिटिंग करती हूँ। क्योंकि व्लॉग बनाना तो इजी होता है, एडिटिंग करके उसको अपलोड करना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ हमारे व्लॉग्स भी देखें, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसे भी सपोर्ट करें। और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे चैनल पे बना रहे, यही चाहते हैं हम। और हम लाइव भी डेली आते हैं। लाइव में मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, जो भी मैं किचन में बना रही होती हूँ, डेली वाली रेसिपीज़। कुछ स्पेशल बना रही होती हूँ तो भी, कुछ नॉर्मल डिशेस होती हैं वो भी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ लाइव भी ज्वाइन करें हमारा, तो लाइव भी, शॉर्ट्स भी और व्लॉग्स भी। थैंक यू। अभी दिशु आने वाली है स्कूल से, तो बस ये लग रहा है कि आज उसका पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर। क्योंकि आज उसके पापा ने उसको जब सुबह पढ़ाया तो कोर्स में से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो उसको नहीं आ रही थी, या फिर पता नहीं नींदों में थी। क्योंकि बच्ची सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ाई कर रही है, तो थोड़ा सा बच्चा ही है हो जाता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट अब देखते हैं, आएगी वो 1 बजे, तब बता देगी कि पेपर कैसा हुआ है, क्या है। स्कूल से आ गई हैं, मैथ्स का एग्ज़ाम इनका ठीक ठाक सा हुआ है। तो फ़िलहाल आलू का पराठा चल रहा है। देखिए जो मैंने बनाया था आलू का पराठा, आप लोगों के साथ लाइव में शेयर किया है। पता मेरी ड्राइंग वैसे इतनी गंदी है, सब जानते हैं, आप भी जानती हो। और देखो आज मैथ्स के पेपर पे रैंडमली बना रही थी और इतनी अच्छी खांसी उतर गई यार। ये मैथ्स के पेपर के ऊपर इन्होंने ना ऐसे स्केच बनाया, देखिए। कसम से मैंने ही बनाया, ये और किसी ने नहीं बनाया, मैंने ही बनाया। तो वहाँ और कौन बनाएगा, वहाँ तो एग्ज़ाम चल रहा है ना। पेपर एक्सचेंज नहीं कर सकते। हाँ मैंने बनाया।
मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने बनाया। मैंने बनाया, कसम खा ली मैंने। मतलब मैथ्स के एग्जाम से ज़्यादा फोकस तुम्हारा स्केच पे था। रफ स्केच है। रफ स्केच है ये। रफ स्केच इतना क्लियर बन गया। हाँ? होता है कभी कभार, पर मेरी ड्राइंग तो इतनी गंदी थी, अच्छी कहाँ से हुई। ये देखो एक चीज़ और दिखाऊँ आपको। दिखाओ। ये कचरा पट्टी के, ये देखो ये कचरा, और ये इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग। यहाँ पे भी सारी आईज की स्केचेस हैं। तो दिशी अब सोच रही है कि गर्मियों की छुट्टी में दिशी स्केच करेगी, प्रैक्टिस करेगी और अपने आप को परफेक्ट करेगी स्केचिंग में। उसके बाद हम दिशी का एक स्केचिंग का चैनल अलग से बनाएंगे। सो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। वहाँ भी हम लोग आप लोगों के साथ लिंक शेयर करेंगे। यस, वो तो बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो आलू का पराठा खा के सोऊंगी मैं। ये केक मैंने बनाया। ये दिशु ने बनाया है केक, और दिशु और सोनिया को हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। ओह, ये तो बैठ खाओ नहीं दिशु ने पूरा खाओ। बाबा को भी तो खिला दो। दोनों ही खाई जा रही है बैठे बैठे। कैसा है? तो ये दिशु ने केक बनाया है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दिशु ने बनाया है। तो बहुत टेस्टी है यार, वेरी यम्मी। अब मम्मा को गिफ्ट भी तो दे दो जो मैंने मंगवाई थी। थैंक यू। गिफ्ट भी है क्या? क्या गिफ्ट है? क्या ला रहे हो दोनों? ये हमारे तरफ से टूटू डेयरी मिल्क तुम्हारी। अरे वाह, डेयरी मिल्क मिल गई। मैं आज सोच ही रही थी कि यार चॉकलेट नहीं खाई, आज वुमेंस डे है। और मेरे को देखो केक में भी चॉकलेट ही चॉकलेट है, हाथ में चॉकलेट मिल गई है। ओए दादी, अब इसको रख दो और जल्दी से अपन कुछ ऑर्डर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। देखो सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ कोई भी नहीं है और यहाँ पे अकेले में केक खाया जा रहा है। चलो मेहनत बहुत सफल हुई। ने बहुत अच्छा केक बनाया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मेरे लिए इतना अच्छा केक बनाया। बहुत मेहनत लगी थी इसमें, मेरी पढ़ाई भी, मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा मम्मी के लिए कुछ तो किया जाए, हर कोई करता है, मैं ही नहीं करती। दिशु ने मेरे को फोन किया, बोली कि है ना कि काम वाली भाइयों को भी पापा कभी कभी खुश कर देना चाहिए। वुमन डे पे तो सब कोई करना चाहिए, काम वाली बाई होता है। काम वाली भाई भी तो वुमन ही होती है ना। हाँ ये भी बात है। बेचारी हमेशा बोलती रहती है कि मेरे को दुखी करते रहते हो। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको तो बस केक खाने से फर्क, मतलब। तो गाइज हैप्पी वुमेंस डे सारी फीमेल्स लेडीज़ को मेरी तरफ से। और आप लोग भी मुझे बोल सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और अभी मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, और अभी हमने केक काटा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। दिशु ने मेरे लिए बहुत बहुत यम्मी डिलीशियस केक बनाया, उसकी मेहनत लगी उसमें और मेहनत सफल हुई। केक बहुत बहुत टेस्टी था। और मैं आज सोच भी रही थी कि मुझे कोई सरप्राइज़ मिले, कुछ खाने को मिले। और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं हॉस्पिटल गई थी हस्बैंड के साथ डायलिसिस पे, तो मैं ये सोच रही थी यार एक चॉकलेट लेके मैं खुद ही खा लेती हूँ, किसी ने तो मुझे दी नहीं, तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। फिर एक बार दिमाग में आया छोड़ो यार कौन खाए, मुझे क्या पता था घर पे मेरे लिए सरप्राइज़ है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई सरप्राइज़ मिलते हैं ना फैमिली की तरफ से छोटे छोटे से, तो बहुत अच्छा, मतलब दिन बन जाता है। ये मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि क्या कर रही है, मैंने कहा स्प्राउट्स बना रही हूँ, इन्होंने मेरे लिए रखे थे। तब मैं केक बना रही थी स्प्राउट्स को छोड़ के, मैंने स्प्राउट्स छुए भी नहीं आज सुबह से। हाँ, मैंने इसको बोला था कि स्प्राउट्स खा लेना, मैं रख के जा रही हूँ, अपने हिसाब से बना के उसको खा लेना। मुझे क्या पता था मेरे लिए प्लानिंग चल रही है पीछे से, सरप्राइज़ ये। और फिलहाल अभी दोनों मिलके और कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा। तो आज अच्छा सा खाएंगे, वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे घर पे मज़े से। आप लोग भी अपने अपने घर में अच्छे से मज़े से सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आज वुमेंस डे है, हमारा दिन है यार। इनका रिएक्शन मुझे कैप्चर करना चाहिए था कैमरे में, मैंने नहीं किया। क्या, कौन सा रिएक्शन? जब आप रूम से बाहर आ रही थी, मेरे हाथ में केक था, बोली
है ये क्या है? मैंने कहा मतलब इनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये तूने बनाया है। वो दिखने में बहुत सुंदर था। वो हम उस समय ना उसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि दिशु एकदम से केक ले आई थी फ्रिज में से निकाल के। मुझे पता नहीं था कि आज मेरे लिए केक बना है और मेरा रिएक्शन ऐसा था, और इतना प्यारा सा केक, इतना अच्छे से उसको डेकोरेट करके लाई है मेरे लिए। बहुत मज़ा आया। थैंक यू। वेलकम। इसको तो खोलो, ये तो खाली है, इसको खोलो। टाइट बंद है क्या? अच्छा, ये तुम्हारा वाला पिज्जा। गार्लिक ब्रेड बहुत टेस्टी है। यमी। इसमें क्या है? जिंगी पार्सल। वाओ, वुमेन्स डे पार्टी सेलिब्रेशन। वाओ, बहुत गर्म होगा, ज़्यादा मत खाना। गरम है। क्या कर रही हो? सेवा कर रही हूँ आपकी वुमेन्स डे पे। अरे वाह बेटा, चाय बनाते हैं तो ये गैस पे ये क्या क्या है बेटा? और ये अभी तो चाय छानी नहीं है, तो ये देखो ये आपने क्या किया है बेटा। ऐसा वुमेन्स डे मुझे नहीं बनाना कि पीछे से आके मुझे किचन समेटना पड़े। पापा ने बोला था ये गिफ्ट है, लेकिन हम लाए थे इतनी सारी। हाँ, एंड इट्स ऑफ 40 40 40 40 40 80 प्लस 40 बताओ। प्लस 40 प्लस 40 80 40 प्लस 40 80 80 प्लस 80 60। दो मेरे केक में डल गई। 80 प्लस 80 160। हाँ, और दो मेरे केक में डल गई तो 240। 240। तो दिशी का केक बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था, मज़ा आ गया मुझे खा के। एंड ये गिफ्ट वुमेन्स डे का मम्मी को नहीं, मुझे मिला है। अच्छा, तुम्हें क्यों मिला? ये तो मुझे दिया था ना। नहीं। और ये बन रही है डिप डिप वाली चाय मेरे लिए। रात में मेरी सेवा हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सच बात बताऊँ, हाँ, 20। तो आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आई एम फीलिंग लाइक अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाई? बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज। ये बहुत अच्छा सरप्राइज था मेरे लिए एंड आई लव इट। तो गाइस, इंडिया जीत चुकी है। पूरा घर में बैठ के एक साथ मैच देख रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया जीत चुकी है। मैडम आपके कुछ कहना? मेरा तो यही है, इंडिया डिड इट। सो गाइज, इंडिया जीत गई। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मज़ा आता है जब अपना देश जीतता है ना, तो बहुत एक दिल में अलग सी फीलिंग और खुशी कांट एक्सप्रेस। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मुड़ जाओ, शायद आइसक्रीम की दुकान खुली है। नहीं, आइसक्रीम की दुकान अब खुली नहीं होगी। नहीं, देख लो, पूरी रोडों पे लाइट हो रही है, तो आई थिंक आइसक्रीम की दुकान खुली है। नहीं, दिशु ने बोला है कि आज इंडिया जीत गई, आई वॉन्ट तो पार्टी आइसक्रीम की पार्टी अगेन। लेकिन कल वुमेंस डे था, तो इन मैडम को भी पूरी पिज़्ज़ा पार्टी, गार्लिक ब्रेड की पार्टी, और क्या था? तो आइसक्रीम की पार्टी नहीं मिल सकती एक बार और? मिल तो सकती है। मम्मी, आप कुछ बोलना चाहेंगी हमारे माइक में? चुप रहो तुम तो। ये मेरा माइक है छोटा सा। तो सारा काम निपटाने के बाद मुझे वॉक कराने के लिए लेके आई है कि चलो, अगर आइसक्रीम की शॉप खुल रही होगी तो इसकी किस्मत, तो उसको आइसक्रीम मिल जाएगी, और अगर नहीं खुल रही होगी तो मम्मी की किस्मत। सो गाइज, इसी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, और अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे दोबारा से। सो बने रहिएगा हमारे चैनल पे हमारे साथ। हमें आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की आवश्यकता है, जैसे कि अदर यूट्यूबर्स को भी होती है। सो कीप सपोर्टिंग गाइज, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।